मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके से रेयाब। डस्का, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश। भिंबर, आजाद कश्मीर में अब्र रहमत। बादल बरसते ही कई शहरों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। मुल्क के बेशतर इलाकों में 6 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में जुमा और जीबी में हफ्ते की रात से बारिश मुतवक्के। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में दिया। गुज़श्ता रोज सरबराह हमास इस्माइल हनिया ईरान में मिसाइल हमले में शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान में गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। हमास सरबराह नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमला उस वक्त किया गया जब वो तकरीब से वापस गेस्ट हाउस पहुंचे थे। हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। ईरान के पासदारान इनकलाब और हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। नायब मुस्तकिल मुबस्सर फ़लस्तीनी रियासत की फ़िदा अब्दुल हादी नासिर ने इसराइल को आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइल कई दिहाइयों से फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहा है और उन्हें अजियत देने वाला कातिल है। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेकाम का शिकार बना रहा है। इसे फौरी तौर पर रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमला ज़ाहिर करता है कि इसराइल फ़लस्तीन और खित्ते में तख़रीबकारी और दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इस्माइल हनिया का कत्ल अमन की कोशिशों को सबूताज करने की मज़मूम कोशिश थी। इसराइल फ़लस्तीन में तमाम फौजी कार्रवाइयों फौरी ख़त्म करे। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में इसराइल से मुतालबा। कहा, फ़लस्तीनी शहरियों को सज़ा देना बंद करें। सलामती कौंसिल में रूसी नुमाइंदे ने इस्माइल हनिया पर हमले को सियासी कत्ल करार दे दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा, हमला खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए बड़ा धचका है। इस्माइल हनिया पर हमला ईरानी लीडरशिप की दहशतगर्द इसराइल को वार्निंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, सहूनी रियासत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया। कत्ल का बदला ईरान का फर्ज है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फ्राहम की है। नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है, ईरान अपनी इलाकाई सालमियत, वक़ार और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवरों को अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर अफसोस होगा। ईरान का हनिया की शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शहीद इस्माइल हनिया पर रात 2 बजे हमला किया गया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस को फजा से निशाना बनाया गया। ईरान के हमले की वार्निंग से इसराइल में खौफ व हरास फैल गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी खौफ से कांपने लगे। अपने एक बयान में कहा, आने वाले दिन इसराइल के लिए मुश्किल तरीन होंगे। इसराइल को इंतकामी हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। नेतन्याहू गीदड़ भभकी से भी बास ना आए। कहा, हिज़्बुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फवाद शुक्र से बदला ले लिया। इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नेतन्याहू अपने बयान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर तेहरान में हमले के जिक्र को गोल कर गए। इस्माइल हनिया की शहादत पर अमरीका का दोगलापन जाहिर हो गया। अमरीका के मशीर बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीका अभी यह तस्दीक नहीं कर सकता कि इस्माइल हनिया की शहादत इसराइल का काम है या नहीं। अमरीका ग़ज़ा जंगबंदी मुआहदे को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालिया वाक़यात के ग़ज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे। और बदतरीन महंगाई में आवाम को कुछ रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गए। डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे सस्ता, फी लीटर 177 रुपये 39 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों पर इतलाक कर दिया गया।